हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बीआरएफ के नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, M contracts to sell to N all the oil to be produced from the groundnut harvested from the Q's farm। M जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ? L के साथ। M contracts to sell to N, क्या सेल करने के लिए? तो सारे के सारा ऑयल जो कि प्रोड्यूस करेगा ये ग्राउंडनट से हार्वेस्टेड फ्रॉम क्यूज फार्म। मतलब क्यूज फार्म से जो भी ग्राउंडनट हार्वेस्ट होगा और उस ग्राउंडनट से जो भी तेल निकलेगा, ऑयल निकलेगा, वो सारा का सारा ऑयल एम किसको बेच देगा? एन को बेच देगा। और इस बात को वो या इस बात को लेकर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ? एन के साथ। कौन? एम। ठीक है। द क्रॉप्स हैविंग बीन हार्वेस्टेड एंड द ऑयल मेड देयर फ्रॉम, जो भी क्रॉप हार्वेस्ट होगा और कोई भी जो भी ऑयल या जो भी तेल उससे बनेगा, क्यू फिल्स द ऑयल, क्यू क्या करेगा? क्यू जो है वो ऑयल फिल कर देगा किसमें? कैंस में, जो कि एन द्वारा सप्लाई किया जाएगा। डज द प्रॉपर्टी इन ऑयल पास टू एन, क्या ऑयल या फिर क्या प्रॉपर्टी जो है ऑयल का वो एन को चला जाएगा? देखिए, एम किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? एन के साथ। और किस बात को कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जो भी ग्राउंडनट हार्वेस्ट होगा क्यू के फार्म में, उस ग्राउंडनट से मिलने वाला तेल वो किसको दे देगा? एन को दे देगा। इस बात का पता एम को है, एन को है। क्यू को पता है कि भाई एम हमसे क्या लेगा? ग्राउंडनट ऑयल लेगा। उसको ये नहीं पता है कि एन को सप्लाई करना है, लेकिन एम अपने आप मनगढ़ंत बातें बना रहा है कि भाई हाँ एन तुम जाना, ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। क्यू को नहीं पता है कि एन कौन है। तो क्या इस केस में प्रॉपर्टी पास होगा या प्रॉपर्टी इन ऑयल पास होगा एन को? जी नहीं। ऐसे केस में प्रॉपर्टी जो है वो पास नहीं होगा। नो, एन हैज नॉट टेकन द डिलीवरी, एन ने डिलीवरी नहीं लिया। ठीक है। या फिर नहीं, एन ने सुपुर्दगी नहीं ली है। ठीक है। तो ऐसे केस में डिलीवरी जो है या फिर ऐसे केस में जो है प्रॉपर्टी जो है इन ऑयल ये पास नहीं होगा किसको? एन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मोड्स डिलीवरी ऑफ गुड्स का कॉन्स्टिट्यूट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट करता है, गठित करता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या ऑल ऑफ दिस? तो क्या सही ऑप्शन होगा इसमें? कितना क्वेश्चन है? 6 सही है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। इनमें से सारा का सारा जो मोड ऑफ डिलीवरी है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट करता है। चाहे आपका वो एक्चुअल डिलीवरी हो, चाहे वो आपका सिंबॉलिक डिलीवरी हो, चाहे वो आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जब कोई व्यक्ति क्या करता है? देता है अपने कार की चाबी दूसरे व्यक्ति को, तो इसकी वजह से क्या होता है? एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या नन ऑफ दिस? तो क्या कर रहा है वो? कार की चाबी दे रहा है, कार नहीं दे रहा है, कार की चाबी दे रहा है कि लो भाई मेरी कार है, मेरी कार की जो चाबी है तुम लो और चलाओ। तो भाई एक तरीके से क्या हो रहा है? सिंबॉलिक डिलीवरी हो रहा है। केवल एक क्या हो रहा है? डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या एक तरह का ये सिंबॉलिक डिलीवरी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर बट नो टाइम फॉर सेंडिंग देम इज फिक्स्ड। मतलब कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है उसको भेजने का। तो वो क्या होता है? ऐसे केस में सेलर क्या होता है? क्या ऐसे केस में सेलर बाउंड नहीं होता है सेंड करने के लिए विद अ मंथ्स टाइम? बाउंड टू सेंड देम विद इन अ रीजनेबल टाइम, मे सेंड देम एट एनी टाइम ही लाइक्स, और बायर रिस्पांसिबल टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो इस केस में सेलर जो है बाउंड रहता है कि वो रीजनेबल टाइम के तहत क्या कर दे? उस चीज को भेज दे। ठीक है। मतलब सेलर जो है वो गुड्स को भेजने के लिए क्या रहता है? बाउंडेड रहता है कि वो रीजनेबल टाइम के अंदर क्या कर दे? उस चीज को भेज दे, उस गुड्स को भेज दे, उन्हें उचित समय के भीतर भेजने के लिए बाध्य होता है। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस द बायर रिजेक्ट्स द होल क्वांटिटी, अगर बायर जो है वो पूरा का पूरा क्वांटिटी गुड्स का क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है शॉर्ट डिलीवरी या फिर एक्सेस डिलीवरी की वजह से, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट
सबसिस्टिंग माना जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, या फिर इनवैलिड या अवैध माना जाएगा? क्या माना जाएगा? तो ऐसे केस में इसको क्या माना जाएगा? ऐसे केस में इसको सबसिस्टिंग या फिर संविदा माना जाएगा। ठीक है, अगर बायर क्या कर देता है, होल क्वांटिटी गुड्स का क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है कि ले जाओ भाई, या तो डिलीवरी ज्यादा आ गया है या तो डिलीवरी कम आ गया है जितना चाहिए था उससे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स। कह रहा है कि जहां सेलर जो है वो डिलीवर करता है बायर को क्वांटिटी ऑफ गुड्स लार्जर देन द कॉन्ट्रैक्टेड टू द सेल, मतलब जितना कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे ज्यादा। ठीक है, तो बायर एक्सेप्ट कर देता है पूरा का पूरा गुड्स जो डिलीवर होता है, तो ही सेल पे फॉर देम, तो वो क्या करेगा, उसके लिए पे करेगा ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स ही ऑर्डर, केवल उतने अमाउंट के जितने अमाउंट के लिए वो ऑर्डर किया था, या फिर एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट पर फॉर होल द गुड्स एक्सेप्टेड एट रेट विच ही थिंक्स फिट एट द रेट स्पेसिफाइड बाय द सेलर। भाई उसके हिसाब से चलेगा नहीं, तो ये होगा नहीं। एट द रेट स्पेसिफाइड बाय सेलर, ये भी नहीं होगा। ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स ही ऑर्डर्ड, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट रेट पर, जिस कॉन्ट्रैक्ट रेट पर पूरा का पूरा गुड्स एक्सेप्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट रेट पर उस चीज को वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स और यू मे इवन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। ठीक है, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स नेशन, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।